चुनाव आ रहा है तो वो अलग प्रक्रिया है। चुनाव अलग प्रक्रिया है, वो अपना सरकार प्रशासन काम कर रही है। हम गरीबों की लड़ाई 5 साल, तो इसके 5 साल पहले भी चुनाव हुआ। इस बीच में सरकार ने क्या इंसाफ किया है? आप देश का प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप भी फैसला कर सकते हैं, दिलो दिमाग में सोच सकते हैं कि एक दोहरी नीति होनी चाहिए। आज भी अंग्रेजी नीति होमगार्ड्स के ऊपर लागू है, जैसे लगता है कि आज के तारीख में भी हम 1857 का सिपाही है। हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है, तानाशाही होती है। अनेक समस्या है गिर रक्षकों के साथ, जो इसके साथ जो नहीं निदान किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांत रहिए। आज के सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। आप हमारे बैठक में आकर अपना बहुमूल्य समय दिया है। आपको भी नव वर्ष की शुभकामना है, आपके चैनल को। आज की बैठक का हम लोगों का मूल उद्देश्य है कि सरकार ने बहुतों जद्दोजहद के बाद समान काम का समान सुविधा देने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है के बावजूद मात्र 7% महंगाई भत्ता 2017 में देकर निर्धारित कर दिया गृह रक्षकों का, और आज महंगाई चरम सीमा पर है। ये महंगाई प्रत्येक कर्मचारी को 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और गृह रक्षकों को आज भी मात्र 7% दे करके छोड़े हुए हैं, जिस कारण लगातार सरकार में हम लोग प्रयासरत हैं। आवेदन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, मिल करके, साक्षात्कार हो करके, फिर भी बिहार सरकार तानाशाही पूर्वक गृह रक्षकों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, जिस कारण मजबूर होकर हम सितंबर में आंदोलन किया था, और सितंबर में जिला से शुरू किए थे। जिला में 1 दिवसीय धरना दिया था, और उसके बाद फिर बिहार सरकार के निकट धरना दिए। बिहार सरकार से भी वार्ता हुई, आश्वासन मिला, लेकिन ढाक के 3 पात आज तक एक भी समस्या का समाधान गृह रक्षकों का नहीं हो सका। ऐसी हालात में पुनः हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया है कि 27 जनवरी को बिहार के प्रत्येक जिलाओं में 1 दिवसीय डीएम साहब के निकट धरना देने का कार्यक्रम करेंगे, और उससे भी सरकार में अगर हलचल नहीं आती है, काम नहीं करती है, तो 28 जनवरी को हम लोग जिला कार्यालय से थाली पीटते हुए सरकार की नीति के विरुद्ध में और समाहरणालय के पास जाएंगे प्रत्येक जिला में। और उससे भी सरकार नहीं सुनती है तो 29 जनवरी के 5:30 बजे हम लोग जिला के सारे गृह रक्षक मिलके प्रत्येक जिला में मशाल जुलूस लेकर के डीएम कार्यालय तक जाएंगे। और उसके बाद अगर नहीं सुनती है सरकार तो विधायक, मंत्री, सांसद, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबों को हम अपना ज्ञापन त्राहिमाम संदेश देने का काम करेंगे। और उसके बाद जो विधानसभा खुलेगा उस तिथि को हम लोग विधानसभा के सत्र को देखते हुए पुनः पूरे बिहार के गृह रक्षक जान की बाजी लगाकर पटना के धरती पर पहुंचूंगा, और फैसला होने तक गृह रक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, लाश घर जा सकता है, जीते जिंदगी वापस घर होने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। अपना परिचय दीजिए। देश बंधु आजाद, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। सरकार के ऊपर हमारे साथ जो सरकार ज्यादती कर रही है, अन्याय कर रही है, विश्वासघात करने का काम कर रही है, ऐसी परिस्थिति में गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए जो रणनीति तैयार किए हैं सारे साथियों को मालूम हो चुका है। पूर्व में ही हम लोगों ने बैठ करके यह नीति निर्धारण कर चुके हैं कि 27 जनवरी को 1 दिवसीय डीएम, बिहार के प्रत्येक डीएम के निकट गृह रक्षकों का धरना होगा, और 28 दिसंबर 2025 को, जनवरी 25 को, क्षमा करेंगे, 25 को होमगार्ड कार्यालय से थाली पीटते हुए और डीएम के कार्यालय तक जाने का काम करेंगे।
28 को 29 तारीख को पूरे बिहार में 5:30 बजे संध्या से जिला कार्यालय से मशाल जुलूस निकाल करके डीएम कार्यालय तक जाएंगे। और 30 जनवरी को हम लोग पूरे बिहार में जितने भी संपर्क में विधायक, मंत्री, सांसद, जो भी प्रतिनिधि हैं, सबों को एक एक होमगार्ड के तरफ से त्राहिमाम संदेश सरकार को भेजने का काम करेंगे। एमएलए, एमपी सबों को देने का काम करेंगे। ये हमारी निर्धारित तिथि है, कार्यक्रम है, जिसमें तमाम साथी जान की बाजी लगाकर इसे पूरा करने की आवश्यकता है। और 31 तारीख को जब पुनः बैठक होगा तो तब तक विधानसभा खुलने का भी डेट घोषित हो जाएगा। विधानसभा का डेट घोषित होगा, उसमें आपको तमाम साथी को पूरे बिहार को पटना में जुटकर बिहार सरकार से 2-2 हाथ करने की आवश्यकता है, जिसमें तमाम साथी लड़ने के लिए तैयार हैं। आवाज में बुलंद तो होनी चाहिए। तैयार हैं? जो साथी रिटायर कर गए हैं हमारे, उन्हें भी निराश करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी भी लड़ाई है और उन्हें भी आना है। और जो साथी रिटायर करके नहीं आएंगे, उन्हें जब आप ललकारेंगे, याद दिलाएंगे, तो उन्हें गद्दार कहा जाएगा संगठन का। वो वैसा नहीं करें, क्योंकि निश्चित है आपका जायज मांग है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो देश का महापंचायत है, वो पंचायत ने फैसला देने का काम किया है कि समान काम का समान नीति निर्धारण हो जाए, सारी सुविधा दी जाए। और उसके बीच में ये बेईमान और दलाल बन करके, धोखेबाज बन करके बिहार सरकार हम गरीबों के हकों को दबाने का काम करती है। तो जान की बाजी लगा करके हम भी लड़ाई से जीत हासिल करने की क्षमता रखता हूँ। जान दे सकता हूं, लेकिन अपना हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन अरमानों के साथ, इन तमन्ना भरोसों के साथ आप तमाम साथी ने नव वर्ष के शुभ आगमन पर जो अपना बहुमूल्य समय देकर संगठन के मान सम्मान, इज्जत, आबरू की रक्षा किया है, इसके लिए संघ की ओर से तमाम साथियों का हार्दिक क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और आज की जो यह कार्यक्रम था, इसे स्थगित अगले तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। बिहार सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। आज तो हम एक है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। चुनाव आ रहा है तो वो अलग प्रक्रिया है। चुनाव अलग प्रक्रिया है, वो अपना सरकार प्रशासन काम कर रही है। हम गरीबों की लड़ाई 5 साल, तो इसके 5 साल पहले भी चुनाव हुआ। इस बीच में सरकार ने क्या इंसाफ किया है? आप देश का प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप भी फैसला कर सकते हैं, दिलो दिमाग में सोच सकते हैं कि एक दोहरी नीति होनी चाहिए। आज भी अंग्रेजी नीति होमगार्ड्स के ऊपर लागू है। जैसे लगता है कि आज के तारीख में भी हम 1857 का सिपाही है। हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है, तानाशाही होती है। अनेक समस्या है गिरक्षकों के साथ, जो इसके साथ जो नहीं निदान किया जाता है।